यस मैम। मैम। ठीक है, तो हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक रिवीजन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने कराई है एथाइल फॉर्मेट से, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैम यहाँ पे जो O C2H5 है वो लीविंग ग्रुप है तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा। ए क्या होगा मैम और बी वहां क्या पे होगा। आके C2H5 हम्म। जुड़ मैम जाएगा। सी पर ए सी का टू आंसर एच फाइव बताइए, लग ए क्या जाएगा होगा और आपके ओ हिसाब पर से। MgBr। मैम ए हो जाएगा, जहाँ पे O C2H5 निकलेगा वहां पे आके हमारा C2H5 जुड़ जाएगा। ठीक, और तो प्रोडक्ट O हो पे जाएगा आके H एच। लग जाएगा। ठीक है, तो HCO, और यहाँ पे क्या लगा दूं। यहाँ पे क्या लगा सी दूं टू बेटा। एच फाइव वेरी गुड, यहाँ पे हम लगा देंगे C2H5। C2H5 क्या बन गया ये, क्या बना ये। एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कौन सा। प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। मैम नेक्स्ट में भी Cl लीविंग ग्रुप है तो वहां से चला जाएगा और उसकी जगह आके CH3 जुड़ जाएगा। वेरी गुड। अब क्या बन गया हमारा। कीटोन। कौन सा। प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक है, यस तो ये हमारा मैम। ये जो है इसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का ये भी एक तरीका है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कराते हैं एथाइल फॉर्मेट से, जो ऊपर वाला है इसका नाम क्या है, एथाइल फॉर्मेट। इस केस में भी हम आप बना सकते थे, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज करके भी हम एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। एम आई क्लियर। यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कर रहे थे, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग। वहां हमने किया था ऑक्सीडेशन, वहां मैंने बताया था, रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट हमने किया था फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जहां मैंने कहा था कि हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक KMnO4, मतलब K2Cr2O7, यानी ये क्या चीज होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर डाइल्यूट HNO3। ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल को बनाएंगे वो एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल भी होगा तो भी इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देंगे। तो ये बनाते तो हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि रिएक्शन जो है वो वहीं एल्डिहाइड पे रुकना मुश्किल है। एसिड उसलिए ये फॉर्म वाला जो करते हैं। मेथड है बहुत हम प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा हम यस लोगों ने मैम। लिया था डिहाइड्रोजनेशन, जहां मैंने कहा था क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉपर यूज कॉपर की करते हैं हम प्रेजेंस लोग। में। कॉपर जो है वो H2 यस रिमूव मैम। करता है, और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप H2 का रिमूवल ही है, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन ऐड करना है हमें। तो यानी ऑक्सीजन का पहला वाला एडिशन स्टेप होता है। सिर्फ ये करता है, और ये हम चाहते हैं पहला स्टेप रिमूव होने पर हमारा जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये मेथड हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, जो तीसरा मेथड है हमारे पास, उसमें हम लोग, अच्छा एक चीज और, जो ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी करना चाहें तो एक और चीज हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं सैरेट रिएजेंट, या फिर कोरे रिएजेंट, या एक होता है PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और एक होता है PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। नाम लिख रही हूं मैं, सैरेट रिएजेंट, कोरे रिएजेंट, और उसके बाद PCC का है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC है पिरिडिनियम, इसको ऐसे कर देंगे डिटो साइन, पिरिडीन डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ये सारी जो चीजें हैं ये सब के सब सेम काम करेंगी, ये सारी की सारी क्या करती हैं, एल्डिहाइड को केवल एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोक देती हैं, यानी कि अगर मैं पूरा लिख देती हूँ, अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन तक बनाएंगी, उसके आगे ये रिएक्शन को नहीं ले जाएंगी, इसलिए ये रिएजेंट भी हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इसमें जो सैरेट रिएजेंट है, कोरे रिएजेंट है, PCC है, PDC, सब में ओवरऑल है क्या, जैसे सैरेट रिएजेंट में क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस उसके साथ पिरिडीन। कोरे रिएजेंट में क्या है, CrO3 की जगह H2CrO4, मतलब क्रोमिक एसिड, H2CrO4 प्लस पिरिडीन। PCC में
इन दोनों की रिएक्शन के अलावा हमने यहाँ पर ले लिया है पिरिडीनियम। ये हमारा होता है पिरिडीन। ये क्या होता है? पिरिडीन। इस पिरिडीन के साथ CrO3 और इसके अलावा CH2Cl2 लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों में भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, मेन यही चीज है दोनों में, पिरिडीन है और CrO3 यानी क्रोमियम है। क्रोमियम चाहे क्रोमियम ऑक्साइड के रूप में है चाहे क्रोमिक एसिड के रूप में है, ओवरऑल इन सबका कॉन्स्टिट्यूएंट वही है, पिरिडीन और CrO3। वजह क्या है कि यहाँ पर हम लोग ये जो चीज है ये वाटरलेस है, यानी इस जगह पे हम ऐसे अल्कोहल लेते हैं जो कि नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल हैं इन वाटर, जो पानी में अच्छे से घुलते नहीं, यानी पानी हम नहीं लेते इसमें। क्योंकि पानी लेने पे क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है हमारा, मान लो हमने लिखा है एल्डिहाइड यहाँ पर, सपोज कोई भी हमने ले लिया एल्डिहाइड, तो जब हम पानी लेते हैं बच्चों, तो ये जो ग्रुप है इस पर दो OH आ जाते हैं, मतलब HCrOH, मतलब एक H यहाँ पर आ गया और एक OH यहाँ आ गया पानी में से। ये जो चीज है इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक नहीं पाते, यानी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2, हमने देखा है कि जो हमारा कंपाउंड है, जैसे हम लोगों ने उसने देखा था कि अगर किसी कंपाउंड पर दो OH होते हैं तो वो रिमूव हो, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, हमें रिएक्शन वहीं रोकनी है। तो इसलिए पानी अगर ना लें, हम नॉन एक्वस मीडियम ले लें, तो हमारे लिए रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना आसान है। इसलिए ये सारे जो थर्ड वाले रिएजेंट यानी सैरेट रिएजेंट, कोरे रिएजेंट, PDC, PCC, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पानी के बिना है, इसमें पानी नहीं यूज कर रहे हैं हम, और जब पानी नहीं यूज करते तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाती है। कंक्लूजन ये है सिर्फ। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं अगर लिखा हो सैरेट रिएजेंट या यस मैम। PCC या कहीं केवल CrO3 भी लिखा मिल जाए आपको, तो समझ जाइएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर? यस मैम। ठीक यस है। मैम। नेक्स्ट हमने किया था एल्कीन से, जहां हमने ओजोनोलिसिस करी थी, ध्यान होगा आपको। फिर हमने किया था हाँ जी एल्काइन मैम। से, जहां पर हम लोगों ने एल्काइन उसका से। वाटर एडिशन किया था, ध्यान होगा आपको, है ना? यस मैम। यस ठीक है। मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो ले रहे हैं, मतलब 3 और 4, 4 और 5 में वही कह रही हूँ, एल्कीन और एल्काइंस को मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं इसको। 6 में हम लोग लेते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड हमने मान लीजिए ले लिया कंपाउंड, ये है हमारा एसिड क्लोराइड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना राइट। है इसमें कीटोन में, या हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। क्या यूज करेंगे हम फॉर प्रोसेस A, फॉर प्रोसेस B? क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज रिएजेंट। करेंगे? मैम है फर्स्ट बेटा? में तो हम ग्रिग्नार्ड ए के लिए ग्रिग्नार्ड तो रिएजेंट ग्रिग्नार्ड वेरी रिएजेंट यूज गुड, यानी ए करेंगे। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले सकते हैं। क्या होगा, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले हम? सी सी एच एच थ्री थ्री एम जी एम जी एम बी आर जी सी एल। हाँ ठीक है, BrSl, वेरी गुड। और B अब हम लोग जो लेते हैं, यही हमारा है जहां पर हमें Cl को हटा के H लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं यस। एच पैलेडियम टू से रख दो। बेरियम सल्फेट, है ना? ये जो होता है, ओके। इसको हम कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम लोग रोजन मुंड रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें हम लोग का जो रिडक्शन। Cl है वो हट करके यहाँ पर H आ जाता है, सिंपल एक रिडक्शन है। और यहाँ पर पैलेडियम ही हमारा जो कैटलिस्ट है मेनली, और बेरियम सल्फेट इसके लिए एक पॉइजन का काम करता है, यानी कि इसको पूरा नहीं तो ये क्या करेगा, ये पूरी तरह रिड्यूस अगर कर देगा पैलेडियम, तो ये बन जाएगा हमारा एसिड क्लोराइड से बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फर्दर रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। देखिए उस दिन मैंने बताया था एक चीज आपको, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, पूरा लिख रही हूँ मैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, उसके ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड। और यही अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो इसके रिडक्शन से, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल, ये बनता है। तो यहाँ पर अगर हम केवल पैलेडियम ले लेंगे तो वो एल्डिहाइड को, मतलब एल्डिहाइड तो बनाएगा, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम बेरियम सल्फेट लेते हैं, जो कि इसके लिए पॉइजन का काम करता है। पॉइजन मतलब इसको पॉइजन का काम करता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, और जिससे कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाती है, फर्दर वो रिड्यूस नहीं होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सेवेंथ है, जो सेवेंथ मेथड हम ले रहे हैं, वो हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, विच इज गाटरमान सिंथेसिस।
गाटरमान सिंथेसिस। बट बिफोर दिस एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऐसे ले लीजिए ए और बी करके। ए क्या होगा? मैम CH4 MgCnCl। CH4 MgCl। ऐसा? मैम यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड्स बढ़ते हैं, लाइक दो बॉन्ड्स पे आके ऑक्सीजन जुड़ता है और ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ होता, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये वाला? यस मैम, पढ़ा जा। HCN है हमारा ये। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH3 MgCl से। ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर C और N के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किस ओर मुड़ा हुआ रहता है? जिस ओर ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। हाँ, वेरी गुड। तो ये पार्शियली नेगेटिव है, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव। पर ये जो CH3 है वो पॉजिटिव की ओर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड पूरी तरह से इधर मुड़ जाएगा। जब पाई बॉन्ड पूरी तरह से मुड़ जाता है तो ये क्या बनता है? H डबल बॉन्ड CN। एक बॉन्ड कम हो गया और C पर आके कौन जुड़ गया? CH3। यहाँ जो N है, N के ऊपर माइनस चार्ज है और उस पे आके कौन हट जाता है, कौन जुड़ा रहता है? MgCl+। ये हो गया हमारा ए। इसकी हाइड्रोलिसिस हमने करी। हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पर टूट जाता है और यहाँ पर O लगा देते हैं हम। तो यस क्या मैम, बन वो जाएगा? लगा H देते हैं। सी CH3 डबल बॉन्ड O। क्या बन गया हमारा ये? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड। बन गया एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, है ना? तो एक मेथड ये भी है। यस मैम। HCN के हम डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके भी बना सकते हैं और दूसरा HCN का यूज करके हम बनाते हैं गाटरमान सिंथेसिस के थ्रू। गाटरमान सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? एक हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए प्रेफर किया जाता है मेथड। तो हमने बेंजीन रिंग लिया। इसकी रिएक्शन डायरेक्टली हम कराते हैं HCN से, यानी कि यहाँ पर हम लोग RMgX की बजाय ये ले रहे हैं। RMgX नहीं हमारे पास, हमने RMgX नहीं लिया है यहाँ पर। हम क्या ले रहे हैं? प्योरली बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग हमने ली। अब इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम कराते हैं HCN से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 बच्चों हमको लेना पड़ेगा। जब हम बेंजीन पढ़ेंगे तो देखिएगा आप उसमें कि जहां कहीं भी बेंजीन की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वहां हमें AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड लेना पड़ता है। ये जो कंपाउंड होता है ये, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि जो H+ है वो रिएक्ट करेगा या Cl- रिएक्ट करेगा, तो यहाँ HCN में AlCl3 लेने पर जो H+ है वो आसानी से निकलेगा, ऐसे समझिए आप। यानी AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फास्ट करता है, इसलिए एज अ कैटलिस्ट लिया जाता है। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक में ये इतना ही समझ सकते हैं। तो हम लोग AlCl3 एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। अब उसके लेने से क्या होता है कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है हमारी, देखिए अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म करके दिखा रही हूँ, वो सेम वही काम करती है जो अभी हमारा RMgX ने किया, वैसे ही। जैसे RMgX में R- था और MgCl+ था। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, मतलब ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये चीज है ऐसे। अगर हम दिखाएं इसके पाई बॉन्ड को, p ऑर्बिटल को, तो ये इस प्रकार से होते हैं। इसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से क्लाउड होता है। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रोफाइल हटता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो चीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए। ये जो बेंजीन रिंग है बच्चों, अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल दिखाना चाहूँ, ऐसे समझिए आप। हम्म, इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो ब्लू और ग्रीन मैंने दिखाया है, ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यानी इसे बेंजीन रिंग है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। कौन सा वाला? जो इस तरह से p ऑर्बिटल्स लगे हैं, सारे जो p ऑर्बिटल्स लगे हैं उनके ऊपर भी ओवरलैपिंग है पूरी और नीचे भी पूरी ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी चीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इसके ऊपर अटैक करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। जैसे अभी हमने यहाँ यस R- मैम। देखा था ना, R- के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी।
तो CH3CN में हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ा हुआ रहता है पार्शियली, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जो है वो RMgx में R से रिएक्ट कर रहा था ना, R इसके पास जा रहा था, जा रहा था। बोलिए बच्चों। यस नहीं समझ आया तो पूछिए मुझसे, जो मैं बोल रही हूँ अगर वो नहीं समझ आई बात तो पूछिएगा। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पार्शियली उस ओर मुड़ा हुआ रहता है जिस ओर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। RMgx जब हमने लिया था तो वहां मैंने बताया था कि ये भी पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, इसलिए यहाँ अटैक करता है कार्बन के ऊपर। किया था ना हमने ऐसे। यस यस मैम। मैम। सेम वही चीज यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा है, ये वाला। ऐसे ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ये पाई इलेक्ट्रॉन भी अनेकता इलेक्ट्रॉन है, मतलब अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, तो इन्हें भी तो प्लस चार्ज वाली चीज अट्रैक्ट करेगी। यानी ये भी एक प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे R- था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए बनता क्या है यहाँ पर। ये बेंजीन रिंग थी, अभी मैं एक बॉन्ड को दिखाती हूँ आपको करके। ये वाला बॉन्ड वहीं छोड़ दिया, ये वहीं छोड़ दिया, रेड से दिखा रही हूँ जो बॉन्ड हटाया हमने। ये बॉन्ड इधर मुड़ा, यहाँ से हट के इधर मुड़ा, और किस पे जुड़ा आकर के, कार्बन पर। जो कार्बन था, जिस कार्बन पर दो डबल बॉन्ड N और एक H बचा है, क्योंकि तीन बॉन्ड थे पहले। अब एक बॉन्ड वहां से हट गया क्योंकि वो नाइट्रोजन की ओर मुड़ गया, नाइट्रोजन पे आ गया माइनस चार्ज, आया माइनस चार्ज। यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद, और ये जो बेंजीन रिंग थी, उस बेंजीन रिंग में आपको पता है कि सारे क्या होते हैं, सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है, 6 हाइड्रोजन है इसके पास। यस मैम। C6H6 होता है, ये पता है ना आपको ये बात। यस मैम। यस मैम। अब इसका जो हाइड्रोजन एक यहाँ पर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो रेड वाला बॉन्ड था, जो कि अभी पहले ऐसे था, यहाँ पर था, वो घूम करके यहाँ से घूम कर इधर पहुंच गया है। जब यहाँ से घूम के उधर पहुंच गया है तो उस केस में यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो H यहाँ लगा हुआ है, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, जिसका बॉन्ड, ये अपना वो इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से जाएगा। छोड़ के निकलता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यस दे मैम। देता है, और दे करके कहाँ जाता है, यहाँ से निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो H+ के नाइट्रोजन रूप पे में। जाएगा, वो H H+ प्लस जाके कहाँ जुड़ जाता है, माइनस चार्ज पर। नाइट्रोजन पे। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ जाता है। बाकी दोनों डबल बॉन्ड पहले से थे, यहाँ बस H गायब हो गया वहां का, और बाकी जो बचा वो CH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाता है बच्चों। ठीक है। यस मैम। अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्योंकि वही जैसे बताया डबल बॉन्ड लगा है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए O आ जाता है, सिंगल बॉन्ड होता तो OH आता, तो बन जाता है CHO, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाता है हमारा। इसको हम कहते हैं गाटरमान सिंथेसिस। क्लियर है मेरी सिंथेसिस। बात। यस मैम। एक बार दोबारा यस रिपीट मैम। कर रही हूँ, सेम मेथड हम एक और अभी करेंगे। देखिए इसमें क्या किया हमने, सिंपल HCN से रिएक्शन कराई है। HCN से रिएक्शन कराने पर ये जो बॉन्ड है वो खुलता है, और यहाँ पर C जो CHN है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड N, ये ये बचता है क्योंकि एक बॉन्ड बन खुल जाता जाता है। है। N पर आता है माइनस चार्ज, बाकी के जो डबल बॉन्ड थे वो अपनी जगह पर हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है -H+ के रूप में, और ये H+ कहाँ जाके जुड़ता है, N- पर। तो ये सिंपल बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड वापस ये अपनी जगह पे था ही, CH डबल बॉन्ड NH। हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर O आ जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एल्डिहाइड में। क्लियर। यस मैम। ठीक। यस मैम। सेम टू सेम यही मेथड दूसरा एक और यूज किया गया, जिसमें कि हमने यूज किया CO। HCN की जगह हमने यूज किया CO, बाकी सब कुछ सेम था, बाकी सब कुछ एवरीथिंग सेम। यहाँ AlCl3 लिया एज अ कैटेलिस्ट, तो यहाँ पर जो C, हमने जब यहाँ पर HCN लिया था, देखिए तो हम उसी तरह बना रही हूँ मैं। तो हमारे पास ये बना था CH डबल बॉन्ड N, ये बना था, और उस पर माइनस चार्ज। यस अब की बार मैम। डबल बॉन्ड N की बजाय, क्योंकि यहाँ CO लिया है हमने, वो आ CO जाएगा। ये चीज ली है, तो अब की बार क्या जुड़ेगा देखिए, अब की बार यहाँ पर CO ऑक्सीजन। होता है, ये क्या हो जाता है, ये CO इसके ऊपर आकर के जुड़ता है जो बेंजीन रिंग है,
माइनस चार्ज इस पर आता है। और ये जब कंपाउंड हम लोग इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग CO की, तो सिंपली क्या बनता है हमारा इसकी हाइड्रोलिसिस पे, यहाँ पर हमने CO लिया था, देखिए जैसे वहां HCN लिया था और यहाँ हमने HCO लिया है। मैम यहाँ पे जो आपने सीओ के नीचे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O लिखा है, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा ना? C डबल बॉन्ड O तो लिखा है बेटा, है C डबल बॉन्ड O ही लिखा है मैंने ये। मैम इधर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ये यहाँ पर, हाँ जी। ये वाला नहीं बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO लिया है हमने, ये तो हमने क्या मैम लिया है ऑक्सीजन तो CO। डबल बॉन्ड। हाँ तो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल हो जाता है, देखिए इस तरह से होता है कुछ, कि कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4। 4। 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हैं, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से आ रहे हैं, रुकिए, पहले ये बनाया हमने, अब इस समय कार्बन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बाहर हमें इसके, 2। हम कार्बन के नहीं बाहर 2 और हैं। 4 हो गए ना, मतलब 1 2 3 हाँ 4 जी, हाँ ये, जी। और अब ये बॉन्डिंग से ये भी तो जुड़ गए, तो 6 हो गए अब ये, ठीक है। ओके। 8 नहीं हुए अभी भी इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको ओके डोनेट करता मैम। है, डोनेट करके ये कुछ इस तरह से बन ओके। जाता है ये CO, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास भी 8 हो गए, उसके पास भी 8 हो गए, मतलब इस ऑक्सीजन के तो इलेक्ट्रॉन ही बना ही रही हूँ पहले मैं, इस प्रकार हाँ से। जी। तो बनते कैसे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑक्सीजन के हो गए येलो वाले, यस और मैम, यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए कार्बन के, यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ओके होता मैम। है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जुड़ता है, ओके। यहाँ का थोड़ा सा जो CO जुड़ता है, यानी ये जो हमने ऊपर वाली मेथड किया था, बहुत को डिटेल नहीं बताना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि मैकेनिज्म गाटरमान की ही आपको पता होनी चाहिए, इसकी याद रखिएगा, मैकेनिज्म कंफ्यूज मत होइएगा। HCN से रिएक्शन होती है तो भी CHO लग जाता है, और अगर केवल CO से भी हम कराते हैं तो भी CHO लगता है, और इसका मेथड का नाम थोड़ा सा बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गाटरमान कोच सिंथेसिस, हाँ जी मैम। वो था गाटरमान सिंथेसिस, ये हो जाता है गाटरमान कोच सिंथेसिस। क्लियर है मेरी बात, यस मैम। ठीक। यहाँ पर जो मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें ध्यान रखेंगे बस कि बना कैसे है, सिंपली हल्का सा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो CO है, ये जो आपने बात कही वो बात सही है कि वास्तव में तो डबल बॉन्ड ही होने चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो उसकी वजह से ये जो कार्बन है इसके पास ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय, अगर ये प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाए, ये जो हमने इधर घुमाया था ये वापस चला जाए, तो ये अगर वापस चला जाए, जिससे वजह से 3 बॉन्ड बने थे, तीसरा वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर ही रहे अगर, तो उस समय कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन गिने थे हमने, हम 6। 6। वही 6 की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करता है, मतलब इस समय ये इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां पे उसने लिया था ना बेंजीन ने, अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे HCN में C को, सेम वैसे इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्यों, क्योंकि दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल और दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी ये तो R- की तरह काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, सेम वही चीज है मतलब। ओके मैम। क्लियर मेरी बात, यस मैम। ठीक। और यहाँ पर देखिए जो जो हमारा जो रिएक्शन है एज इट इज वही है, लिख के दिखाई दे रही हूँ मैं एक बार, ये हम बेंजीन, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अलग है। ना सेम है, बिल्कुल सेम फाइनल प्रोडक्ट, मैं लिख रही हूँ बेटा, ऊपर वाला मेथड इज गाटरमान सिंथेसिस और सिंथेसिस। नीचे वाला गाटरमान कोच सिंथेसिस, सिंथेसिस। बस नाम केवल अलग है, क्योंकि CO यूज किया हमने, वहां हमने HCN यूज किया था, बाकी एवरीथिंग इज सेम। यहाँ दोनों में जो है वो एल्डिहाइड ही बन रहा है, बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है। क्लियर, ओके मैम। एक बार ये लिख के प्रैक्टिस इसमें करेंगे, बहुत आसान है बेटा, लिख के आपको सोचना क्या चीज है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन का एरो हम किधर बनाएं,
ये जो बेंजीन रिंग है इसको यस हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी उस ओर अटैक नहीं करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अधिक हो। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन है। बेशक इसको अपने इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारे हैं, ये लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। यानी देखिए, अगर इस पर हम एडिशन करा दें, सपोज हमने इसकी रिएक्शन कराई Cl2 से, सपोज हम इसकी रिएक्शन करा दें Cl2 से, तो उस केस में ये ऐसे कभी बनाना प्रेफर नहीं करता। ये वाले, सॉरी ये नहीं, थोड़ा गड़बड़ बना दिया यहाँ पर, मतलब ये सीएल यहाँ नहीं लगाया, ऊपर लगाया मैंने, यहाँ पर जहां बॉन्ड हटाया वहीं लगाएंगे ना, मतलब। तो यस ये मैम। कभी भी ऐसी रिएक्शन करना प्रेफर नहीं करता है, यानी इस बॉन्ड पर एडिशन नहीं करना प्रेफर करता, बल्कि ये प्रेफर करता है, यानी यहाँ का हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह सीएल आ जाता है। इसको हम कह रहे हैं यस मैम। सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते एडिशन। लेकिन एडिशन इज एडिशन नॉट रिएक्शन। फिजिबल इन द केस ऑफ बेंजीन। क्यों? क्योंकि एडिशन होने पर उसका एक बॉन्ड लॉस हो रहा है, लूज, अपना एक बॉन्ड ये खो रहा है। और बॉन्ड जब इसका लूज हो रहा है, उसका अगर उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है उसका, तो उस केस में इसकी जो एरोमेटिसिटी वो खत्म हो रही है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए कॉन्जुगेशन यस मैम। साइक्लिक होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन साइक्लिक होना चाहिए। वो साइक्लिक वाला गायब हो रहा है इसका, और इस वजह से ये अपने कॉन्जुगेशन को लूज नहीं करना चाहता। बहुत एक्सट्रीम केस में आप एडिशन देखेंगे इसमें, अदरवाइज ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ये सब्स्टिट्यूशन देगा। यानी इसके साइड के जो हाइड्रोजन है उनको भगा देगा, उसकी जगह कोई भी जो ग्रुप आना चाहता है उसको बैठा लेगा, लेकिन अपने पाई बॉन्ड को लूज नहीं करेगा ये। एम आई क्लियर? यस मैम। तो यस जहां भी मैम। हम बेंजीन पढ़ेंगे ना, जहां भी बेंजीन देखेंगे, बेंजीन का आप देखेंगे कि मोस्टली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर भी यही हुआ, बस ये H हटा है यहाँ से और उस जगह पे CHO ग्रुप लग गया है, गाटरमान सिंथेसिस या गाटरमान कोच सिंथेसिस में। मैम ऊपर वाले केस में भी सब्स्टिट्यूशन कहेंगे इसको? इसको यस मैम। बेटा ये एडिशन है ना, ये एडिशन है। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन अंतर देखिए क्या है। हमने लिया CH3Cl, या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपको क्लियर, CH3 नहीं लेती मैं, CH2 लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई Cl2 से, सिंपली तो हमारा बन गया, यहाँ भी Cl आ गया, दोनों यहाँ भी Cl आ गया। ये एक जगह। पाई यस बॉन्ड था, मैम। ये खत्म हो गया, उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये है यस एडिशन मैम। रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक। और अगर मैं इसको बनाऊं, ये यहाँ पर एक H हटा और उसकी जगह Cl आ गया, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन। लॉस और गेन ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड थे उतने ही बॉन्ड हैं। यहाँ पर बस H लगा था, वो Cl हो गया, एटम चेंज हो गया, H की जगह Cl हो गया, लेकिन कोई भी बॉन्ड का लॉस या गेन नहीं होता है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। यस मैम। तो जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन देता है इलेक्ट्रोफिलिक, और जैसे अभी एल्कीन हमने लिखा, तो एल्कीन जो है वो एडिशन देता है, क्योंकि एल्कीन के पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है। लेकिन नॉर्मल केस में पाई बॉन्ड जो बेंजीन के हैं वो बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में होते हैं और उसको एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्टेबल होता है वो। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मेथड, कौन सा चल रहा था हमारा? हम गेटरमन कोच हो गया था। नहीं, नंबर कोई डाला है हमने? चलो कोई नहीं, रहने देते हैं। 6 डाला, 6 डाला है ना, 6 7 डाल दिया हमने, 7 हो गया गाटरमान सिंथेसिस, 8 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला, फ्रॉम जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH Cl Cl CH3, यानी डाइहेलाइड है। और ये जो डाइहेलाइड है इसमें आ, 2 Cl लगे हुए हैं एक ही कार्बन पर, उसको हम कहते हैं एक जेम। कार्बन पे। यस। जेम का मतलब होता जेमिनल है डाई। दोनों एक ही कार्बन पर, विसिनल यानी विस का मतलब होता है दोनों अलग 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 कार्बन, दोनों कार्बन। हेलोजन अलग अलग कार्बन पर। अब इसके लिए हमने कर दी हाइड्रोलिसिस, इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया, वाटर से रिएक्ट कराया, ये Cl हटेगा, यहाँ OH आएगा, ये Cl भी हटेगा, यहाँ OH आएगा। कौन सी रिएक्शन होगी ये? इस हम रिएक्शन का नाम बताइए, सब्स्टिट्यूशन 4 ही प्रकार एडिशन की मेन रिएक्शन। रिएक्शन है बच्चों।
इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हमने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन, यस एडिशन, मैम। एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन है उनमें से ये? मैम सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन ना। बोलेंगे। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन है बेटा। सीएल हटा, एक बॉन्ड हटा, एक बॉन्ड आया, तो कोई ना बॉन्ड का लॉस हुआ ना गेन हुआ, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में बॉन्ड का ओके गेन मैम। होता है, एक बॉन्ड बढ़ता है। और एडिशन में बॉन्ड ओके बॉन्ड मैम। का गेन मतलब ऐसे नहीं, पाई बॉन्ड का गेन होता है। और एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड का एडिशन में पाई बॉन्ड का लॉस होता है, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड का गेन होता है। अभी करके दिखा देती हूँ मैं। फिलहाल इस पे देखते हैं कि यहाँ से हमने वाटर से, वाटर या फिर कोई हमने ऐसे चीज लीजिए, बल्कि पहले वाटर नहीं लेते हैं, वाटर के साथ हम दिखा देते हैं। NaOH है, मतलब कोई बेस लेना पड़ेगा आपको, इसके साथ ही हो पाएगा ये। NaOH लिया, वाटर का एडिशन हो गया इस पर, OH, OH यहाँ से निकल गया, वाटर का एडिशन गलत कहा मैंने, सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब OH का सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl हट करके वहां OH आ गया। अब ये जो चीज है, इसके आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या होगा? हम वाटर का रिमूवल। वेरी गुड। एक कार्बन पर जब कभी भी दो OH होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल। तो यहाँ वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर का रिमूवल होने से क्या होता है, इसमें से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। और OH एल्डिहाइड और H बन निकल गया तो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? CH3CH डबल बॉन्ड OH O, डबल बॉन्ड O। है ना। ये जो हो गया, यहाँ एलिमिनेशन हुआ, यस एक हमारा मैम। जो OH वहां से और यहाँ से H निकल गया। मतलब निकलते कैसे हैं, एक बार लिख के दिखा देती हूँ मैं। CH3CH और यहाँ पर भी OH, इसको बल्कि मैं ऐसे लिखती हूँ। ये वाला OH और ये वाला H, ये निकाल देंगे हम, बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, दो सिग्मा बॉन्ड हटे और उसकी जगह एक पाई बॉन्ड वाटर बढ़ का गया, एलिमिनेशन। तो वो होता है यस एलिमिनेशन। मैम। और जब दो, एक पाई बॉन्ड हटता है, दो सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी दोनों एक दूसरे की एडिशन। वाइसी वर्सा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऑपोजिट हैं, एडिशन और एलिमिनेशन। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये थी इसकी फ्रॉम मैम जेम। हाँ बेटा पूछिए। मैम रिएक्शन कराने में मतलब H2O और NaOH दोनों ही लेने पड़ेंगे? क्या चाहिए बेटा? मैम जब रिएक्शन कराएंगे तो एजेंट H2O और NaOH दोनों ही लेने पड़ेंगे या एक से ही आप काम चल H2 सकता नहीं भी है? लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि पानी में ही लिया है हमने उसे, NaOH को। NaOH को जो है वो डिजोल्व हम पानी में ही करते हैं ना, NaOH सॉलिड होता है, तो वो हमने पानी में डाल करके डिजोल्व किया है इसको। तो आप मत लिखिए NaOH, तो मतलब वाटर, NaOH लिखना कम जरूरी है आपको। ओके मैम। ठीक है बेटा। अब हमने लिया नेक्स्ट, इसी से RCN ही लिया था हमने, फ्रॉम स्टीफेंस रिएक्शन। ये उसी से रिलेटेड, गाटरमान में HCN लिया था हमने, यहाँ CH3CN ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, अच्छा एक चीज और बता दूं यहीं पे, एक मिनट। यहाँ हमने CO लिया था ना, COAlCl3 लिया था, तो गाटरमान कोल्ड सिंथेसिस में CHO बन गया था। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, HCN की जगह CH3CN आ जाए, इस केस में भी यही लगेगा, बस H की जगह CH3 आ जाएगा। यानी CO, यस। ये तो CO में बदल गया था, और यहाँ पर CH3 यानी कीटोन बन जाएगा बस यहाँ पर। और ये भी गाटरमान कोच सिंथेसिस ही है। ठीक है, ऐसा ओके भी क्वेश्चन मैम। अगर आ जाए तो बताना, भूल गई थी मैं, तो इसे हम कहेंगे गाटरमान कोच सिंथेसिस। क्लियर? रिवाइज करके रखिएगा, कल की यस क्लास में मैम। पहले पूछूंगी मैं ये चीजें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में इसी से याद आया मुझे वो बताने का। मान लो हमने लिया CH3CN और इसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में हम लोग ये यूज करते हैं SnCl2HCl। SnCl2HCl जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी H जोड़ देगा दोनों पर। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH ये बन जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, तो बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड। तो ये स्टीफन ने किया था, एल्डिहाइड। इसलिए स्टीफन रिएक्शन है, कुछ नहीं, सिंपल रिडक्शन है, रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस है। बाकी नाम तो हम लोग ऐसे देते हैं कि जो भी साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, जिन्होंने किया, उसके आधार पर इसका हम नाम दे देते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये इसके मेथड्स थे। बाकी और भी कुछ मेथड्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम लोग के आगे की रिएक्शंस में
आएंगे तो हम लोग उसको वहां डिस्कस करेंगे। मेनली मेथड ऑफ सिंथेसिस जो है वो यही यूज करें तो बेटर है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। यह एक क्वेश्चन पहले दे देती हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन बताइए पहले आप। HCl लिया है मैंने। Cr2O3 क्या बनेगा? ABC बताना है आपको। मैम पहले में तो एच एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, सीएल दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनाऊं, क्या लिखूं, नाम बोलिए उसका। लिखिए, मतलब लिख के बताइए क्या होगा, बोल के बताइए क्या होगा। CH3 फिर मैम 2 प्रोपिल क्लोराइड। 2। प्रोपिल क्लोराइड। अच्छा ठीक है। तो अगर IUPAC में बताइए, 2 प्रोपिल क्लोराइड नहीं, IUPAC में क्या होगा वो? मतलब Cl किस पे लगाऊं मैं, 2 पर या 3 पर? मैम 2 पर। तो 2 पे लगाएंगे अगर हम, तो उसका नाम हो जाएगा IUPAC में 2 टू क्लोरो क्लोरोप्रोपेन, प्रोपिल। है ना। 2 क्लोरोप्रोपेन, यस वेरी मैम। गुड। ये बन यस जाएगा। कौन सा मैम। रूल लगाया आपने, किस नियम से किया इसको? मैम सेजिव रूल शायद, क्योंकि हम्म मार्कोनिकॉफ रूल। रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है हाँ हाँ, कि यस इसका मैम। जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। जहाँ तो ये इस पे पे लेस जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे हाइड्रोजन बढ़ता की। है ना। तो Cl जो है उस पे यस गया। मैम। और ये कौन सा रूल हमने यूज किया, मार्कोनिकॉफ रूल। फिर बी क्या होगा? मैम जहाँ पे सीएल है वहाँ पे ओएच लग जाएगा। ठीक है, इस पे हमने OH लगा दिया। ये बन गया हमारा क्या बन गया ये? अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। यस मैम। ई इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सी क्या बनाए हम? सी क्या बनाए? मैम Cr2O3 है, इसको ऑक्सीडेशन हाँ, होगा। Cr2O3 बेटा ये थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ लग गया है थोड़ा सा। Cr2O3 ये है। क्या बनाए, सी क्या होगा? क्या होगा सी? Cr2O3 ऑक्सीडेशन करेगा ना बेटा, इसका अभी तो बताया था ऑक्सीडेशन मैंने हो वहां पे। ये जाएगा। जोन्स रिएजेंट, सॉरी, सेरेट रिएजेंट, ये सब जाएगा क्या थे, ये यही तो थे, हाइड्रोजन होगा। क्रोमियम ऑक्साइड। यस मैम। अब क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या यस बनेगा? मैम। CH3C डबल बॉन्ड O CH2। वेरी गुड, यस, CH3, है ना। इस कार्बन से हाइड्रोजन और बगल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दोनों निकाल दीजिए। और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। कीटोन का फॉर्मेशन हो ये जाएगा। बन गया हमारा कीटोन, है ना। ये होगा सी। यस मैम। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे आप। एक और रिएक्शन मुझे याद आ गया, इसको और ले लीजिए। रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सा नंबर चल रहा है, 9। ये नाम याद रखेंगे, कल पूछूंगी मैं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, ये आपको याद रखना है। रिमोटिमन में क्लोरोफॉर्म के साथ हम लेते हैं और कोई भी एक बेस लेते हैं, NaOH या KOH। NaOH ले लिया हमने, चलिए। और उसके साथ लेने पर ही CHO ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर कैसे आता है बताती हूँ, लेकिन फिलहाल ये है कि ये आपको याद रखना है, ये रिमर टीमन रिएजेंट है, रिमर टीमन रिएजेंट। क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप आपस में बात करते करते इस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक दूसरे से पूछिए, रीमोटिमन रिएजेंट क्या है, सैरेट रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट क्या है। कोई भी, मतलब जो भी आपके रिएजेंट आपके सामने पड़ते हैं उनके बारे में आप सोचिए और पूछिए। गाल्टरमान सिंथेसिस में क्या होता है, किस रिएक्शन में क्या होता है, या कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, या क्या बनता है। इस तरह से एक दूसरे से आपस में पूछिए। नहीं तो अपने आप से पूछिए, अगर कोई नहीं है तो अपने आप से पूछिए। अचानक से जैसे कुछ भी बात बात कर रहे हैं, अचानक ध्यान आए तो सोचिए कि हाँ ये इसमें क्या था।
तो उससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है, पूरा रट जाता है। ऐसा कोई बस केवल नाम ही टफ है, बाकी कुछ ये मैकेनिज्म वगैरह तो बहुत ईजी है, वो समझने वाली है, कुछ भी रटना नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिया हमने CH Cl3 और NaOH। अब इसमें क्या विशेष है मैकेनिज्म, अगर मैं समझाऊं इसकी आपको, तो CH Cl3 में, CH Cl3 क्या है, एक तरह से मीथेन ही है। मीथेन के तीन यस एच मैम। हटा दिए, वहां Cl लगा दिया हमने, ठीक है। यस मैम। अब ये जो तीन Cl हैं, इसका क्या विशेष योगदान है, क्या रोल है, कि ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को ठीक अपनी ओर है। खींच के रखते हैं, मतलब इस तरह से। इसका मतलब ये एक तरह से पार्शियली नेगेटिव वाला काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्रिएट होता है। क्या चार्ज। क्रिएट होता है इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्रिएट होता है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो H है, ये वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल सकता है। देखिए, अगर दो एटम है जिनमें एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नहीं है, उस केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा उस ओर शिफ्ट होगा, उस पर शिफ्ट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। या फिर अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है और दो एटम जुड़े हुए हैं, उसमें एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज उस पर शिफ्ट होगा, उस पर शिफ्ट होने की पूरी एफर्ट होगी जिस पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यहाँ पर क्यों पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि इससे जुड़े हुए तीनों जो Cl हैं वो इलेक्ट्रॉन इससे अपनी ओर खींच ले गए हैं। इसके पास के इलेक्ट्रॉन को Cl ने अपनी ओर खींच लिया। उसकी वजह से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। लेकिन ये कमी पसंद नहीं करता। पसंद कौन करता है, बगल में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलना प्रेफर करता है। H+ बहुत सारे हमने सुने हुए हैं ना, हर जगह H+ है, एसिड में सारी H+ है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसकी ओर छोड़ के निकलेगा। छोड़ के निकलेगा मतलब ये अब H+ हो जाएगा और ये वाला जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। यस मैम। यस मैम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है बेस। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिसीव करना, एसिडिक हाइड्रोजन को ड्रैग करना या रिसीव करना या खींच लेना, विड्रॉ कर लेना। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो H+ के रूप में निकल सकता है, ये वाला जो हमने गोला किया हुआ है। इस H+ को कौन ले लेता है, NaOH। इस H+ को कौन ले सकता है, NaOH। देखते हैं कैसे। अब इसे मैं प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ क्या होता है। ये हमारा CH Cl3 है, जिसमें कि H जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए अपने और इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये निकलना चाहता है, ठीक है। और इसको निकलने में हेल्प कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है, ये निकलना चाहता है, ये खुद भागना चाह रहा था और दूसरा इसको भगाने वाला आ गया, कौन, NaOH। NaOH एक बेस है जिसमें OH- है, उसको प्लस चाहिए। वो इस H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करता है तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है, बन क्या जाता है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, CCl3 चार्ज, यही बचा। यस मैम। अभी जो CCl3 चार्ज है बच्चों, ये, इसमें भी अब दो चीज दिख रही है आपको, एक C और दूसरा Cl। नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C या फिर Cl। मैम मैम Cl। Cl। Cl, इसलिए नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, Cl पे। Cl पे। तो Cl नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाऊं मैं या फिर ऐसे बनाऊं मैं, मतलब कार्बन की ओर या Cl की ओर। हम Cl की ओर। Cl की ओर। Cl है ना, Cl की ओर बनाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है वो, नेगेटिव चार्ज उस Cl की ओर मुड़ जाएगा। तो Cl की ओर इलेक्ट्रॉन हमने मोड़ दिया, और जब इलेक्ट्रॉन मोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, CCl, ठीक है। यहाँ से Cl- भी निकल गया है, ठीक है। अभी जो CCl2 बना, इसका नाम होता है डाई क्लोरो क्लोरो का। कार्बीन। ये क्या बन गया हमारे पास, डाइक्लोरो कार्बीन। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा अब, बेंजीन। अभी बताया बेंजीन। मैंने कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसकी रिएक्शन ही आप उससे कराइए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इन दोनों की रिएक्शन से यही हो रहा है, हमें ऐसी चीज मिल जा रही है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये CCl2 इसके ऊपर अब आराम से अटैक
कर सकता है या इससे इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले सकता है। ये CCl2 है, ये इससे इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेगा। इलेक्ट्रॉन की हेल्प, फिर वही बात, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, सेम आगे सेम मैकेनिज्म है जो हम कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन देगा, जब देगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड इधर खुल गया, सी के ऊपर Cl, ये बॉन्ड यहाँ आ गया रेड वाला, ठीक है। अब क्योंकि सी ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ जो बेंजीन रिंग थी इसके ऊपर का पाई बॉन्ड एक खत्म हो गया है, जिससे इसका कॉन्जुगेशन लॉस हो रहा है। अब उस कॉन्जुगेशन को रीगेन करने के लिए ये इसके अपने हाइड्रोजन को लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे आया था पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है जब गया उधर, तो यहाँ पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। यस मैम। करके देखिएगा आप कैसे आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऐसे मान लीजिए ये है, दो कार्बन है। अब ये जो बॉन्ड यहाँ से गया इधर, इस तरफ से गया इधर, तो इस वाले कार्बन में जहां से गया वहां तो अभी भी जुड़ा ही हुआ है ना, वहां से कहीं नहीं, यहाँ पहले इधर था अब इधर हो गया। लेकिन जहां से हटा, इस जगह से हटा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कम हुए, इसलिए वहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ रही मेरी बात। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो हट गया वो, यहाँ से वो चला गया कार्बन की ओर। इस जगह पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो अभी भी जुड़ा है वो, चाहे पहले इधर जुड़ा था अब वो उधर जुड़ गया, लेकिन जुड़ा वो अभी भी है उस पर। क्लियर मेरी बात। यस मैम। तो यस इसलिए उस पर मैम। आता है पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ग्रीन से दिखा रही हूं मैं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर ज्यादा स्टेबल है कार्बन की तुलना में। कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, बगल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। यानी बेंजीन रिंग पहले तो अपना काम पूरा कर ली, वो अपने फ्री हो गई। अब यहाँ पर आपने देखा था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से निकला क्या था, H+, वो जा करके यहाँ एच पर प्लस जुड़ जाता है। तो क्या कार्बन बन, पे निकलेगा। CHCl2। CH, वेरी गुड, Cl2। अब इसके पास NaOH है। अब आप मुझे बताइए क्या रिएक्शन होगी NaOH से इसकी। मैम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम वेरी NaCl गुड, लेके निकल वेरी जाएंगे। गुड, सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, क्या करूं प्रिया, क्या बनाऊं। मैम ये दो Cl Na के साथ कंबाइन कर लेंगे। वेरी गुड, ये अब समझने लग गए अब आप लोग। OH OH ये बन जाएगा, Cl हट जाएगा वहां पे और OH आ यस जाएगा। मैम। अब क्या करूं इसके आगे यस का निष्ठा मैम। बताइए आप, क्या करूं इसके बाद। हम वाटर का रिमूवल। वाटर रिमूवल, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, वाटर यहां से रिमूव यस कर मैम। दिया, और क्या बन जाएगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड को H, बेंजिल्डिहाइड। तो रिमोटिमन रिएक्शन है तो सिंपल, देखिए यही केवल कि बेंजीन लीजिए, CHCl3 और NaOH, क्लोरोफॉर्म और NaOH बन जाएगा CHO ग्रुप। मैकेनिज्म में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएजेंट है CHCl3 NaOH, ये आपस में रिएक्ट करके डाइक्लोरोकार्बन बनाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से आसानी से होगी, उसके बाद का आपको खुद याद आता जाएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन से डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। एम आई क्लियर। यस मैम। यस मैम एक मैम। क्वेश्चन है। हाँ पूछिए बेटा। मैम जहाँ पे हमने एंड में NaOH से रिएक्शन कराया है ये वाला, हम्म। वहां पे हम H2O से करा सकते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस करा के फिर H2Cl लेके निकल जाएगा 2HCl, बेटा और उसकी H2O जगह से ही करा ऑक्सीजन सकते हैं, आके लेकिन मैंने निकलेगा। क्या बताया था वहां पे अभी आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग ने H2O, ऐसे क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा एक तरह से इनएक्टिव, इनर्ट। पानी अगर रिएक्ट करता तो हमारी बॉडी में कितनी रिएक्शन कर देता, पानी रिएक्ट नहीं करता, यस बहुत ही मैम। इनर्ट है पानी, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसको रिएक्ट कराने के लिए हमने NaOH, तो NaOH को उसमें घोला, यानी केवल उसको एक तरह से रिएक्टिविटी देने के लिए हम NaOH ले रहे हैं, पानी से ही रिएक्शन है एक्चुअली है। Cl हट के ओके वहां ओके OH ही आ मैम। रहा है, लेकिन बिना NaOH के रिएक्शन होएगी नहीं ऐसे, क्योंकि वाटर इज नॉट दैट ओके रिएक्टिव। मैम। ओके मैम। ठीक है। तो अब कल हम लोग इसके आगे करेंगे इसकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। तो तब तक आपका जो भी डाउट है आप लोग उसको पूछ लीजिएगा, मेरे ग्रुप पे भी डाल सकते हैं आप लोग, मैं बता दूंगी। और फिर थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, हम लोग कल जब स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको खत्म पूछूंगी मैं, तब उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे एक ओके पूछना मैम। था क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। मैम पीछे का जब हम रिएक्शन करा रहे थे इपोक्साइड के साथ, कौन सा था वो, RMGX। एक,
हाँ, तो उसमें आपने बताया था कि, एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा। हाँ बेटा बोलिए। मैम अभी, मैम मुझे अब पता दिख ही नहीं रहा है कहाँ कोई है वो बात नहीं, क्वेश्चन। सोच लीजिए, सोच के बता दीजिएगा, सोच के पूछ लीजिएगा। ऐसा कोई इशू नहीं, वैसे इसमें तो सिंपल ये था, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे CH2 क्योंकि यहाँ से बॉन्ड हटा, इसलिए यहाँ पर आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। और इस पर आके O के ऊपर कौन जुड़ जाता है, माइनस चार्ज है। इस पॉजिटिव पे एम आके जुड़ा कौन, पॉजिटिव पे कौन एम जी जुड़ा, एक्स पॉजिटिव। R। और यहाँ पर Mgx पॉजिटिव है ना O के ऊपर। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये OH में बदल जाता है यहाँ पर, ये हटता है यहाँ से और यहाँ पर OH आ जाता है। तो एक तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, एक कार्बन बढ़ा करके, एक कार्बन के इंक्रीज के साथ। वो तो नहीं पूछ रहे हैं कुछ कि लेस क्राउडेड वाले मैटर में, मैं, ऐसा तो नहीं पूछना आपने चाह रहे थे। मतलब एक क्वेश्चन दिया था उसमें करने के लिए, तो वो हम्म। मतलब मैंने करके देखा तो इपॉक्साइड से भी हो रहा था, लेकिन आपने बोला था कि इसे दूसरे मेथड से करना है। मुझे समझ में नहीं वो क्वेश्चन कौन तो सा उसको था। क्वेश्चन निकालेंगे बेटा, निकाल करके तब पूछिए, मुझे ऐसे नहीं ध्यान आ रहा है ये चीज कि कौन सा क्वेश्चन था वैसे, यस क्योंकि मैम, क्वेश्चन तुरंत ड्राफ्ट करती हूँ, मुझे ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं होता मेरे पास क्वेश्चन। मैम कल क्लियर करके पूछ लूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल क्लियर करिएगा, उसके बाद आपको नोट्स भी भेजने के बाद मैं अपने में से डिलीट कर देती हूँ कि मेरा भर जाएगा ये। तो उसको भी मैं भेज देती हूँ, बस वो भी नहीं है कि मैं उसमें देख लूँ। तो आप जो भी ऐसा क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप पे, उसको बता दूंगी, नहीं कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, नमस्ते।